फतेहगढ़ गांव का नाम सुनते ही सबसे पहले पुराने रेलवे स्टेशन का ख्याल आता था, जिसकी जर्जर इमारतें और जंग लगी पटरियां अंधेरे में किसी प्रेतवादित महल की तरह दिखती थी। गांव में एक पुरानी कहावत थी, आधी रात के बाद अगर तुम्हें पटरी पर पायल की छनकार सुनाई दे तो रुकना मत, भागते रहना। ये सब एक चुड़ैल की कहानी से जुड़ा था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वो अपनी अधूरी मोहब्बत का इंतकाम लेने के लिए भटकती रहती है। रोहन एक युवा और उत्साही पत्रकार जो शहर में रहता था, इन कहानियों को सिर्फ लोककथा मानता था। उसका लक्ष्य था इन अंधविश्वासों को तोड़ना और दुनिया को सच्चाई दिखाना। उसने अपनी बाइक उठाई और फतेहगढ़ की तरफ निकल पड़ा, जिसका मकसद इस स्टेशन पर रात बिताकर इस तथाकथित चुड़ैल के पीछे का रहस्य उजागर करना था। स्टेशन पर उसकी मुलाकात रामू काका से हुई, जो पिछले 4 दशक से यहाँ स्टेशन मास्टर थे। रामू काका की आंखों में एक गहरी उदासी और थकान थी। उन्होंने रोहन को एक कप कड़क चाय दी और बताया, यहाँ मत रुकना बेटा, ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं है। रामू काका ने गहरी सांस लेकर कहानी शुरू की। बरसों पहले रूपा नाम की एक खूबसूरत लड़की थी, जिसकी शादी गांव के ही एक नौजवान से तय हुई थी। शादी के दिन उसका पति अपने कुछ दोस्तों के साथ उसे बहला फुसलाकर यहाँ ले आया। उसने कहा कि वे दोनों छुपकर यहाँ से भाग जाएंगे, लेकिन जैसे ही वे यहाँ पहुँचे, उसने उसे धोखा दिया और उसे पटरी पर धकेल दिया। कुछ ही देर में एक तेज रफ्तार ट्रेन आई और सब कुछ खत्म हो गया। रामू काका की आवाज कांप रही थी। वो अमावस्या की रात थी। तब से हर अमावस्या को रूपा की आत्मा अपनी शादी के जोड़े और पायल की छनकार के साथ अपने धोखेबाज पति को ढूंढने लौट आती है। उसकी चीखें और उसकी पायल की आवाज सुनकर अच्छे अच्छों की रूह कांप जाती है। रोहन ने रामू काका की बात को एक सिरे से सुनकर दूसरे से निकाल दिया। उसने रामू काका को शांत रहने को कहा और अपने कैमरे, रिकॉर्डर और टॉर्च के साथ पटरियों की तरफ चल पड़ा। रात के 12 बजते ही पूरा स्टेशन भयानक खामोशी में डूब गया। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी, जैसे किसी ने अचानक से सारे तापमान को सोख लिया हो। अचानक दूर से एक झीनी सी पायल की छनकार सुनाई दी। रोहन ने सोचा कि यह सिर्फ हवा का शोर होगा, पर जैसे जैसे आवाज करीब आती गई, उसके रोंगटे खड़े होने लगे। उसने टॉर्च की रोशनी पटरी पर डाली और देखा कि एक सफेद साड़ी पहने, उलझे हुए बालों वाली महिला की परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही है। उसके पैर उल्टे थे और उसकी आंखें खून से भरी हुई थीं। उसके चेहरे पर भयानक घाव थे और वो एक भयानक मुस्कान के साथ रोहन को देख रही थी। रोहन ने हिम्मत करके अपने कैमरे का बटन दबाया, लेकिन कैमरा बंद हो गया। उसका रिकॉर्डर भी काम करना बंद कर चुका था। चुड़ैल की परछाई अब उसके सामने खड़ी थी। उसके शरीर से सड़ी हुई लाश की बदबू आ रही थी। उसने रोहन के कान में फुसफुसाया, तुम भी धोखेबाज हो, तुम भी झूठ ढूंढने आए हो। मेरे पति की तरह रोहन की जुबान सूख चुकी थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो भागने की कोशिश करता, पर उसके पैर जैसे जमीन में जम गए थे। तभी दूर से एक ट्रेन की तेज आवाज सुनाई दी। रोहन को याद आया कि इस समय कोई ट्रेन नहीं आती। वो किसी तरह अपने पैरों को हिलाने में कामयाब हुआ और दौड़ पड़ा। वो दौड़ता रहा, लेकिन पटरी का रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा था। उसे लगा कि वो एक अंतहीन रास्ते पर फंस गया है। पीछे से चुड़ैल की डरावनी हंसी और पायल की छनकार लगातार आ रही थी। भागते भागते वो अचानक ठोकर खाकर गिरा। जब उसने आंखें खोली तो वो फिर से उसी जगह पर था, जहां से उसने दौड़ना शुरू किया था। चुड़ैल की परछाई फिर से वहां खड़ी थी और इस बार वो रोहन को अपने साथ बुला रही थी। उसकी आवाज में एक दर्द और गुस्सा दोनों था। रोहन ने अपनी सारी हिम्मत बटोरकर एक बार फिर दौड़ना शुरू किया। वो दौड़ता रहा जब तक कि सुबह की पहली किरण नहीं निकली। सुबह की रोशनी में रोहन ने खुद को स्टेशन मास्टर के कमरे में पाया। उसका शरीर पसीने और दर्द से भीगा हुआ था। रामू काका ने उसे गर्म पानी दिया और कहा, मैंने तुमसे कहा था बेटा, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। रोहन ने अपने कैमरे, रिकॉर्डर को देखा, पर वे अभी भी बंद थे। उसने रामू काका से कहा, काका, आज मेरी आंखों ने जो देखा है वो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। उसने अपनी रिपोर्ट नहीं लिखी। उसने चुपचाप अपना सामान पैक किया और फतेहगढ़ छोड़कर चला गया। गांव के लोग कहते हैं कि वो डर से कांपता हुआ भाग रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। आज भी फतेहगढ़ की पटरियों पर आधी रात के बाद पायल की छनकार की आवाज सुनाई देती है, जो शायद अपने धोखेबाज पति की तलाश में भटक रही है।